तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी स्टोरी। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और सुनें। कहानी का नाम है गांव का महान वैज्ञानिक पप्पू। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ परिवार और दोस्तों के साथ इस मज़ेदार कहानी का आनंद लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो प्रारंभ करते हैं कहानी। पप्पू नाम का एक लड़का था जो गांव में रहता था। गांव वाले उसे हमेशा पढ़ाई में कमज़ोर समझते थे क्योंकि उसका गणित का हिसाब हमेशा गड़बड़ निकलता था और अंग्रेजी के ABCD से लेकर Z तक आते आते वह बीच में कहीं आई लव यू बोल देता था। मास्टर जी कहते हैं, अरे पप्पू, तू बड़ा होकर क्या करेगा? और पप्पू तुरंत कहता, मैं महान वैज्ञानिक बनूंगा। पूरे गांव में हंसी के ठहाके लगा जाते। लोग कहते, अरे तू तो आलू और प्याज में फ़र्क नहीं कर सकता और वैज्ञानिक बनेगा। लेकिन पप्पू का आत्मविश्वास गजब का था। एक दिन गांव में बिजली चली गई। लोग परेशान हो गए। किसी के घर पंखा बंद, किसी के घर में टीवी बंद, बच्चों के कार्टून रुक गए और दादी की सीरियल अधूरी रह गई। सब लोग परेशान होकर चौपाल पर इकट्ठे हुए। तभी पप्पू आया और बोला, चिंता मत करो, मैं एक नई मशीन बनाऊंगा जिससे बिजली कभी नहीं जाएगी। सबने हंसकर कहा, जा पहले अपना होमवर्क कर ले। लेकिन पप्पू ने सच में अपनी जुगाड़ू दिमाग की ताकत लगाई। उसने 4 टॉर्च की बैटरी जोड़कर एक पुराना पंखा और साइकिल की घंटी मिलाकर एक अजीब सी मशीन बना दी। जब उसने उसे चलाया तो पंखा घूमने लगा और साथ ही घंटी टनटनाने लगी। गांव वाले चौंक गए। वाह पप्पू, यह तो काम कर रहा है। पप्पू बोला, ये है मेरी सोलर विंड पावर वेल मशीन। सब हंस पड़े लेकिन मन ही मन सोचने लगे कि पप्पू में कुछ तो टैलेंट है। इसके बाद पप्पू का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने तब तय किया कि वह गांव का जीवन बदल देगा। एक दिन गांव की औरतें कुएं से पानी भरने जाती तो लंबी लाइन लगती। पप्पू ने सोचा, ये तो बहुत मेहनत का काम है, मैं इसका हल निकालूंगा। उसने एक पुरानी बाल्टी ली, उसमें रस्सी बांधी और एक साइकिल के पहिए से जोड़ दिया। जैसे ही कोई उस पहिए को घुमाता तो बाल्टी अपने आप पानी खींच लाती। औरतें देखकर चौंक गईं। अरे ये तो बड़ा आसान हो गया। गांव की औरतें पहली बार पप्पू को आशीर्वाद देने लगीं। बेटा, तू तो हमारा वैज्ञानिक है। अब पप्पू को बहुत वैज्ञानिक पप्पू कहकर बुलाने लगे। धीरे धीरे पप्पू की शरारतें भी बढ़ने लगीं। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। सब लोग झूले, गोलगप्पे और मिठाइयों का मज़ा ले रहे थे। पप्पू ने सोचा कि क्यों ना यहाँ भी अपनी खोज दिखाऊं। उसने एक गुब्बारे में हल्का सा मिट्टी का तेल भर लिया और नीचे दिया लगा दिया। गुब्बारा उड़ने लगा। सब गांव वाले हैरान रह गए। अरे ये तो हवाई जहाज़ की तरह उड़ रहा है। लेकिन तभी गुब्बारा अचानक फट गया और पास खड़े हलवाई की जलेबी जल गई। हलवाई चिल्लाया, अरे पप्पू, तू तो मेरा धंधा ही चौपट कर देगा। सब लोग भागे भागे आए और हंसी के मारे लोटपोट हो गए। पप्पू को डांट भी पड़ी और तारीफ भी। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ, बल्ब किसने बनाया? सब बच्चों ने कहा, थॉमस एडिसन ने। लेकिन पप्पू बोला, गलत, हमारे गांव के चौकीदार चाचा ने बनाया था। मास्टर जी हैरान हुए। ये कैसी बकवास? पप्पू बोला, कल रात लाइट चली गई तो चौकीदार चाचा ने लालटेन जला दी और पूरा स्कूल परेशान कर दिया।
बच्चों हंसने लगे बच्चे हंसने लगे। मास्टर जी ने सिर पकड़ लिया, लेकिन पप्पू की यही अजीबोगरीब बातें समझ सबको हंसाती थी। पप्पू की एक और आदत थी, हर चीज़ को नया नाम देता। खेत में बैल चलता तो वह कहता ये तो हमारे देसी ट्रैक्टर हैं। बकरियां दिखती तो कहता ये तो दूध फैक्ट्री है। मुर्गे को कहता ये हमारा अलार्म घड़ी है। गांव वाले पहले गुस्सा होते, लेकिन बाद में उसकी हंसी छूट जाती। एक बार गांव में एक बड़ा मंत्री आने वाला था। सब लोग तैयारी में जुटे थे। गांव की सफाई गांव की सफाई हो रही थी। तोरण द्वार लगाए जा रहे थे। पप्पू ने सोचा कि मंत्री जी को प्रभावित करना है। उसके एक पुरानी ठेला गाड़ी में बैटरी लगाई और उसे मोटरसाइकिल की तरह सजाया। मंत्री जी आए तो पप्पू ने कहा ये है मेरा देसी इलेक्ट्रिक कार, बिना पेट्रोल के चलती है। सब हंस पड़े। मंत्री जी भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा बेटा तेरे में बहुत दिमाग है, पढ़ाई पर ध्यान दे, तू बड़ा काम कर सकता है। धीरे धीरे गांव के लोग पप्पू को अलग नज़र से देखने लगे। पहले वे उसे सिर्फ मजाक समझते थे, लेकिन अब उन्हें उसकी जुगाड़ू कला पर गर्व होने लगा। पप्पू भी अब सोचने लगा अगर मैं सच में मेहनत करूं और तो शायद बड़ा वैज्ञानिक बन सकता हूं। लेकिन मजाकिया किस्से उसके साथ हमेशा जुड़े रहते। एक दिन उसने दोस्त से पूछा पप्पू तू बड़ा होकर क्या बनाएगा? पप्पू बोला मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जिससे लोग मुफ्त में गोलगप्पे खा सकें। दोस्त बोला अरे वाह, लेकिन पैसे कौन देगा? पप्पू बोला मशीन ना खुद गोलगप्पे बनाएगी और मशीन ही खिला देगी। सब दोस्त हंसकर लोटपोट हो गए। गांव का पप्पू भले ही असली वैज्ञानिक नहीं बना, लेकिन उसने अपने गांव वालों को हंसी खुशी और थोड़ी सी नई सोच जरूर दी। उसका हर दिन एक नया किस्सा बन जाता था। अभी बाल्टी खींचने वाली मशीन, कभी उड़ने वाला गुब्बारा, कभी इलेक्ट्रिक ठेला, कभी मुफ्त गोलगप्पे का सपना। उसकी शरारतें, उसके जुगाड़ और उसका आत्मविश्वास सबको नहीं यही सिखाते थे कि अगर दिल में जुनून और चेहरे पर हंसी हो तो ज़िंदगी हमेशा मज़ेदार रहती है। दोस्तों, ये फ़नी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है बनाने में। धन्यवाद।